गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट पीरियड में हमने नन्ना मुन्ना राही का जो स्वाति है उसके प्रश्न की हम चर्चा कर रहे थे। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 4 में पहुँचे। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। हमें मातृभाषा में यानी गुजराती में इसको अनुवाद करना है। तो इसका अनुवादन होगा धरती पर माने धरती ऊपर पापी जन्म नहीं ले। धरती ऊपर पापी जन्म नहीं ले। दूसरा प्रश्न, बच्चे रास्ते पर बिना डर चल पाएंगे। बच्चे रास्ते पर बिना डरे चल पाएंगे माने छोकराओ रस्ता ऊपर डरिया वगर चाली सकશે। छोकराओ रस्ता ऊपर डरिया वगर चाली सकશે। मैं देश का सिपाही हूँ। मैं देश का सिपाही हूँ। हूँ देशनो सैनिक छू अथवा सिपाही पण तमे कही शको। हूँ देशनो सिपाही छू। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरेगा। दुनिया में क्यांय पण बम नहीं पड़े। दुनिया में क्यांय पण बम नहीं पड़े। हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत है। अपना देशનું नाम भारत છે। अपना देशનું नाम भारत છે। निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ कविता में से ढूंढकर लिखिए। माने जो पंक्ति है उसे हमें ढूंढना है। नन्ना राही बिना डरे रास्ते पर चलेगा। तो उसकी जो पंक्ति है वो रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के। रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के। दूसरी है नन्ना राही मंजिल पाए बिना दम नहीं लेगा। मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम। ये इसकी पंक्ति है। मंजिल से पहले नहीं लूँगा कहीं दम। तीसरी पंक्ति, नन्ना राही सबका प्यारा बनेगा। नन्ना राही सबका प्यारा बनेगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। हमारा देश शांति प्रिय है। प्रश्न नंबर 4, हमारा देश शांति प्रिय है। शांति की नगरी है मेरा है वतन। शांति की नगरी है मेरा है वतन। तो पहले में आएगा रास्ते पे चलूँगा ना डर डर के। दूसरा है मंजिल से पहले ना लूँगा कहीं दम। तीसरा है दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। और चौथा है शांति की नगरी है मेरा ये वतन। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। लड़का खेल डैश। लड़के खेल डैश। तो लड़के खेल रहे हैं माने जो दूसरा है वो उसमें आएगा लड़के खेल रहे हैं। डैश क्रिकेट खेलता हूँ। डैश क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। थर्ड, आप कहाँ जा रहे हैं डैश। आप कहाँ जा रहे हैं। तो आप कहाँ जा रहे हैं में जो फर्स्ट है वो आएगा आप कहाँ जा रहे हैं। चौथा, खाली जगह मीन्स डैश किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। तो इसमें होगा इन किताबों में से माने दूसरा वाला इन किताबों में से आपकी किताब कौन सी है। फिर हम ब्लैंक फुल स्टॉप। तो हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं। कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। माने ऐसे टाइप क्वेश्चन हमें उसके बारे में 5 या 7 वाक्य लिखने हैं। तो फर्स्ट है हम लिखेंगे बोलेंगे तो है देश के लिए। तो भारत हमारा देश है। भारत हमारा देश है। पुराने ज़माने में यह भारत नाम के एक वीर प्रतापी राजा हुए थे। पुराने ज़माने में यहाँ भारत नाम के यानी भरत नाम के
वीर और प्रतापी राजा हुए थे। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। उन्हीं के नाम से हमारा देश भारत कहलाया। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। भारत का दूसरा नाम हिंदुस्तान है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। हमारा देश विशाल है। हमारा देश विशाल है। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ विविध जाति और धर्म के लोग रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वे आपस में मिलजुल कर रहते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यहाँ 70% लोग खेती करते हैं। यह देवभूमि है। माने भारत देश जो हमारा है वो देवभूमि है। हमारा देश भारत मुझे प्राण से भी अधिक प्यारा है। हमारा देश भारत मुझे प्राण से भी अधिक प्यारा है। तो इतना इसके लिए इनफ है। अब दूसरा, देश या सिपाही। तो किसी को अगर सिपाही के बारे में लिखना हो तो सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना उसका जीवन का लक्ष्य है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना उसके जीवन का लक्ष्य। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही का अपना कर्तव्य समझता है। माने देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। प्रश्न नंबर 8, इस गीत में बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा करने की भावना व्यक्त की है। सोचो, क्या देश की सेवा केवल सिपाही बनकर ही की जा सकती है? बताओ, लिखो, देश की सेवा कैसे करते हैं। माने बच्चे ने सिपाही बनकर देश की सेवा कैसे करते हैं वो बताया। तो क्या वैसे ही देश की सेवा हो सकती है सिपाही बनकर? नहीं, आप दूसरे फील्ड में भी जाके देश की सेवा कर सकते हो। तो हाँ, यहाँ पर हमें जो 4 या यहाँ पर हमें 5 फील्ड दिए हुए हैं। तो इनके ऊपर से हम लोग उसके ऊपर 3-3 सेंटेंस लिखेंगे। तो किसान बड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, किसान बनोगे तो बड़ी मेहनत करेंगे हम और बड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करेंगे। कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर हम लोग करेंगे। कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर करेंगे या कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाएंगे। कृत्रिम खाद एवं दवाई का उपयोग कम करके, अगर हम देश सेवा करेंगे तो कृत्रिम खाद एवं दवाई का उपयोग हम कम करके देश सेवा कर सकते हो। फिर शिक्षक माने टीचर बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर वो देश सेवा कर सकता है। दूसरा, बच्चों में जीवन कौशल्य एवं जीवन मूल्य स्थापित करके। तीसरा, उच्च आदर्शों का आचरण करके। फिर खिलाड़ी, तो खिलाड़ी खेल दिली रखकर वो देश की सेवा कर सकता है। धोखेबाजी उसको छोड़नी होगी। और तीसरा, सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर वो अपना देश की सेवा कर सकता है। कलाकार माने एक्टर आजीवन कला की साधना करके, माने वो आजीवन कला की साधना करके देश सेवा कर सकता है। केवल अर्थ को एक मात्र लक्ष्य न बनाकर, केवल अर्थ माने पैसे को एक मात्र लक्ष्य न बनाकर वो अपनी देश की सेवा कर सकता है।
सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके वो देश की सेवा कर सकता है। तो उसके बाद आप माने हम, मैं, तो अच्छी पढ़ाई का अपना कर्तव्य पूर्ण करके भी आप लोग देश सेवा कर सकते हो। अच्छे गुणों का स्वीकार करके भी आप देश सेवा कर सकते हो। ऊंचे आदर्शों रखकर उनका आचरण करके भी आप देश सेवा कर सकते हो। छोटी छोटी बातों का भी महत्व समझकर आप देश सेवा कर सकते हो। तो यहाँ पर स्वाध्याय पूर्ण होता है। तो आज हमने प्रश्न 4 से लेके प्रश्न 8 तक स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की, जिसमें हमने मातृभाषा में अनुवाद किया, फिर भावार्थ संबंधित पंक्तियों ढूंढकर उनकी पंक्तियों लिखी, फिर हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए, कविता के आधार पर देश या सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखे, फिर जो 5 फील्ड हमें दूसरे दिए गए थे उसमें से हम कैसे देश सेवा कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा की। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट है डंडा मुंडा राही वो कंप्लीट होता। होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है कि लास्ट टाइम मैंने वो जो वर्कशीट प्रोवाइड की थी ग्रुप में, आप सभी ने उसके अच्छे से आंसर भी दिए, कईयों ने नहीं दिए, जिनके बाकी है वो दे दे। तो आगे आपको अभ्यास माने पेज नंबर 11 पर जो अभ्यास है उसको आपको कंप्लीट करना है। पेज नंबर 11 पे अभ्यास प्रश्न है 21 से 50 तक की गिनती को क्रमिक मिलाकर चित्र बनाइए, माने इस चित्र को आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।